नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि चौक से गैस्ट्रो न्यूरो क्लिनिक जबलपुर से मैं यहाँ न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने डीएम न्यूरोलॉजी किया है दिल्ली से। एंड आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या एपिलेप्सी या मिर्गी रोग जो है वो क्योरेबल है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है और उसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एपिलेप्सी क्या है, मिर्गी में एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपने सुना होगा फिट्स फिट्स होता है जिसमें मरीज को झटका आता है, लेकिन जब मरीज को बार बार झटके या फिट्स आते हैं उसको हम मिर्गी रोग बोलते हैं। तो मिर्गी रोग के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है, कि मरीज को फिट्स क्यों आ रहे हैं बार बार, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कभी मरीज का शुगर लो होने की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से भी फिट्स आ सकते हैं, बट उसको हम मिर्गी रोग नहीं बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर हम उनका जो अंडरलाइन कॉज है, अगर शुगर लेवल ठीक कर देते हैं या इलेक्ट्रोलाइट ठीक कर देते हैं, तो फिट्स आने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है और मरीज को बार बार दौरे आने का खतरा होता है। ऐसे केसेस में हम लोग दवाइयां देते हैं मरीज को फिट्स कंट्रोल करने के लिए, जिनसे आजकल जो दवाइयां हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं। बट कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें 3-4 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बाद भी दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में सर्जरी भी करना पड़ता है। एंड मिर्गी की बीमारी पूरी तरह से क्योर होगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है उसका कॉज क्या है। अगर जेनेटिक कॉज है तो मोस्टली केसेस में दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं। कुछ एज डिपेंडेंट मिर्गी एपिलेप्सी होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद दौरे आना कम या फिर बंद हो जाते हैं। कुछ केसेस में दौरे आने की टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है। ऐसे केसेस में दौरे की दवाइयां लंबे समय तक लेनी पड़ती है। एंड अगर मरीज को सर्जरी की नौबत आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी से एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। वो बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि दौरे कंट्रोल किए जा सकें, क्योंकि वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो ऐसे मरीजों को ऑपरेशन के बाद भी दवाइयां कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। तो ये था इन शॉर्ट कि हम कैसे मैनेज करते हैं एपिलेप्सी के मरीजों को। बाकी आपको इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जबलपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड हम ऐसे मरीजों को देखते रहते हैं। एंड विश्व मिर्गी रोग दिवस पे ये एक मेरा योगदान था ताकि लोगों को इसके बारे में हम जानकारी दे सकें। थैंक यू सो मच।